वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के खनिज आधारित उद्योगों पे। और राजस्थान का जो खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उत्पादन में हम अग्रणी हैं और एक क्वेश्चन आता है, आरएस प्री में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि राजस्थान सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है। अब उसका नीचे एक कारण दिया हुआ होता है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन कारण दिया हुआ होता है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों, क्योंकि हम सीमेंट उत्पादन में अग्रणी हैं और सीमेंट उत्पादन के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो भी हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो कथन और कारण दोनों सही होते हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो हम बात करने वाले हैं हमारे राजस्थान के खनिज आधारित उद्योगों में सबसे पहले सीमेंट उद्योग, जो कि खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। राजस्थान का पहला जो सीमेंट उद्योग है खनिज आधारित, वो लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ और 1913 में इसकी आधारशिला रखी गई थी क्लीक निक्सन के द्वारा। क्लीक निक्सन कंपनी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। एसीसी के नाम से लाखेरी बूंदी में ये स्थापित हुआ 1913 में आधारशिला, और उसमें उत्पादन होते होते यानी एक्टिव होते होते 1917 की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो यानी कि ये 1917 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ, क्लीक निक्सन लाखेरी बूंदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में सीमेंट उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, तो इसका आंसर होता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। एक स्थान है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा राजस्थान का वो स्थान है जहाँ पे सीमेंट उद्योगों का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है। निम्बाहेड़ा में हमें मिलता है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में ही मिलता है। वंडर सीमेंट ये भी निम्बाहेड़ा में ही मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें मिलता है अल्ट्राटेक सीमेंट, ये आदित्य बिरला ग्रुप का है और अभी ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है अल्ट्राटेक, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। और अल्ट्राटेक यहाँ कोटपूतली जयपुर में भी है। कोटपूतली जो जयपुर में है, यहाँ पे भी अल्ट्राटेक का प्लांट है। यहाँ पे भी अल्ट्राटेक का प्लांट है। तो निम्बाहेड़ा, जेके सीमेंट, वंडर सीमेंट, अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक कोटपूतली जयपुर में भी है। इसके अलावा यहाँ पे हमें मिल जाती है लाफार्ज सीमेंट जो है ये नुवोकू के नाम से सीमेंट बनाती है, नुवोकू। अब ये जो लाफार्ज सीमेंट है ये ध्यान रखना फ्रांस का ब्रांड है, फ्रांस का। ठीक है, अपने यहाँ का नहीं है। लाफार्ज सीमेंट फ्रांस का ब्रांड है। ठीक है, तो ये विदेशी ब्रांड हो गया। इसके अलावा चित्तौड़ से हम सिरोही में निकलते हैं, तो सिरोही का जो पिंडवाड़ा क्षेत्र है, इस पिंडवाड़ा क्षेत्र में हुआ करता था एक सीमेंट प्लांट, नाम है बिनानी सीमेंट। तो बिनानी सीमेंट को खरीद लिया है इस अल्ट्राटेक ने। तो अल्ट्राटेक ही अभी बिनानी के रूप में उत्पादन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नाम उसका बिनानी नहीं रखा है, अल्ट्राटेक ही नाम से ही उसका उत्पादन होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो इधर नागौर पहुंचते हैं। ठीक है, नागौर क्षेत्र में खारिया मीरापुर है। खारिया मीरापुर में है राजश्री सीमेंट। इसके अलावा ब्यावर में है, ब्यावर अजमेर में है, यहाँ पर है श्री सीमेंट। और इसके अलावा पाली में भी है श्री सीमेंट। अब ये उत्पादन की दृष्टि से हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट है श्री सीमेंट, जो कि ब्यावर और पाली में है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा प्लांट है। अल्ट्राटेक टेक ओवर करने के बाद, बिनानी सीमेंट को टेक ओवर करने के बाद ये सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो हमारे राजस्थान में बनकर आया है सीमेंट का। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से ये श्री सीमेंट जो ब्यावर है ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा नागौर का ही एक स्थान पड़ता है
मुंडवा नागौर में एक सीमेंट का प्लांट है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट है ना, सुना होगा ना, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो ये वही है अंबुजा सीमेंट, मुंडवा नागौर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नागौर से आ जाते हैं तो हम झुंझुनू क्षेत्र में चलते हैं। झुंझुनू में नवलगढ़ क्षेत्र है, नवलगढ़ समूह कस्बा शहर है। नवलगढ़ के पास कुछ गांव हैं जैसे मोहनबाड़ी, तुर्कानी, बसावा, खिरोड़ ये स्थान है। यहाँ पर अल्ट्राटेक और ग्रासिम्स सीमेंट के द्वारा सीमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। ये ध्यान रखना है। मोहनबाड़ी, तुर्कानी, बसावा और खिरोड़ ये कहाँ है? झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र में है। ठीक है, इसके अलावा कोटपुतली में अल्ट्राटेक के साथ साथ कोटपुतली जयपुर में ग्रासिम्स सीमेंट का प्लांट भी है। कोटा में आ जाते हैं तो कोटा में आप ध्यान रखना, काफ़ी प्रसिद्ध प्लांट है मंगलम सीमेंट। ये है मंगलम सीमेंट पड़ता है मोडक क्षेत्र में। मंगलम सीमेंट ये भी बिरला ग्रुप का ही प्लांट है और मंगलम ग्रुप ऑफ बिरला का है। ये बिरला उत्तम के नाम से सीमेंट बनाता है, बिरला उत्तम के नाम से। ठीक है, और ये जो अल्ट्राटेक है ये भी आदित्य बिरला ग्रुप का प्लांट है और अल्ट्राटेक जो है ये अपने अल्ट्राटेक के नाम से ही बनाता है और मंगलम मोडक में है, ये बिरला उत्तम के नाम से सीमेंट का निर्माण करता है। ये हमारे राजस्थान के बड़े सीमेंट प्लांट हैं, ये ध्यान रखना है। सीमेंट उत्पादन के दृष्टि से मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश भी भारत के अग्रणी राज्य होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सीमेंट है, हम इस सीमेंट को हम कहते हैं फ्लाई ऐश सीमेंट। ठीक है, फ्लाई ऐश सीमेंट कहते हैं ये। ठीक है, यानी फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट होती है। अब ये फ्लाई ऐश क्या है? हम इसको राख कह सकते हैं, राख। ठीक है, ये फ्लाई ऐश हमें थर्मल पावर जो स्टेशन होते हैं जो कि कोयला आधारित हैं उनसे हमें प्राप्त होती है और इस फ्लाई ऐश से सीमेंट का निर्माण भी हो रहा है और इस फ्लाई ऐश से हमें जो ईंटें हैं भवन निर्माण के लिए ईंटें निर्माण के कारखाने भी देखने को मिलते हैं फ्लाई ऐश से। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फ्लाई ऐश है यहाँ पे, ये इसमें जो मुख्य है। इसके अलावा इसमें जिप्सम, चूना पत्थर, घिया पत्थर का भी उपयोग किया जाता है इस सीमेंट के निर्माण में। इसके अलावा ये जो फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट है, इसके अतिरिक्त एक सीमेंट और भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? वाइट सीमेंट कहते हैं। व्हाइट सीमेंट का जो देश का पहला जो प्लांट है हमारे राजस्थान में ही स्थापित हुआ था। व्हाइट सीमेंट का पहला प्लांट स्थापित हुआ 1984 में, ये देश का पहला है और ये स्थापित हुआ था जेके व्हाइट सीमेंट के नाम से। जेके व्हाइट सीमेंट, और जेके व्हाइट सीमेंट कहाँ पर है? गोटन नागौर में है। जेके व्हाइट सीमेंट के नाम से स्थापित हुआ। जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर में स्थापित है, जेके व्हाइट सीमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो हमारा जेके व्हाइट सीमेंट है ये पहला है भारत का। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं जेके व्हाइट सीमेंट के अलावा, तो यहाँ पे 1988 में जोधपुर के भोपालगढ़ खारिया खंगार क्षेत्र में, भोपालगढ़ खारिया खंगार क्षेत्र में, भोपालगढ़ खारिया खंगार क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट का प्लांट स्थापित हुआ और नाम था बिरला व्हाइट सीमेंट। बिरला व्हाइट सीमेंट के नाम से ये स्थापित हुआ भोपालगढ़ खारिया खंगार जोधपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कब हुआ ये स्थापित? 1988 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और सीमेंट प्लांट है, वो इसी का उपक्रम है जेके व्हाइट सीमेंट। जेके व्हाइट सीमेंट, और ये जेके व्हाइट सीमेंट कहाँ है? ये है हमारे चित्तौड़ के मांगरोल क्षेत्र में। मांगरोल चित्तौड़गढ़ में जेके व्हाइट सीमेंट के नाम से ये स्थापित हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे लिए सीमेंट प्लांट के संदर्भ में। अब छोटे छोटे उद्योग हैं हमारे खनिज आधारित छोटे छोटे उद्योगों में, जैसे एक आ जाता है हमारा अबरख से ईंट निर्माण। बहुत ही ईजी है अबरख से ईंट निर्माण।
हमारे राजस्थान में एकमात्र कारखाना है अभ्रक से ईंट निर्माण का, और वो भीलवाड़ा में है। हम इसकी पहले बात कर चुके हैं, जब हम राजस्थान के खनिज पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की थी। अभ्रक से ईंट निर्माण के अभ्रक के ईंट का उपयोग इंसुलेटिंग ब्रिक्स के रूप में होता है। तो इसका कारखाना सिर्फ कहाँ है? राजस्थान में एकमात्र है, भीलवाड़ा में। ओके, अब अगर हम बात करते हैं हमारे उद्योगों में खनिज आधारित में, तो फिर कुछ प्रमुख उद्योग निकलकर सामने आते हैं। जैसे कि एक आ जाता है हमारा तांबा उत्पादन, एक सीसा जस्ता उत्पादन। ठीक है, तांबा उत्पादन के लिए हमारी एक संस्था रही है HCL, और सीसा जस्ता उत्पादन के लिए एक संस्था रही है HZL। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। HCL वर्तमान में बंद है और HZL का निजीकरण किया जा चुका है। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कब आई थी? 1967 में। कहाँ पे स्थापित हुआ ये प्लांट? खेतड़ी नगर में। खेतड़ी नगर क्षेत्र में ये स्थापित हुआ। किसके सहयोग से? USA के सहयोग से। इस HCL के द्वारा 2008 के द्वारा स्थापित किया गया था KCC क्या है? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। KCC खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। इस KCC का उद्घाटन 1975 में इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन लगातार घाटा सहने की वजह से 2008 से KCC बंद है। अब HZ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से 1966 में देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया। देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया 1966 में। अब इसके द्वारा 3 जिंक स्मेल्टिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। इनमें से एक तो है देबारी उदयपुर में, एक चंदेरिया और एक दरीबा। उद्योगों में देबारी जो क्षेत्र है ये स्थापित हुआ 1968 में, चंदेरिया 1991 में, और दरीबा में मार्च 2010 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो HZL 1966 में, देबारी में, और उसके अलावा फिर 3 जिंक स्मेल्टिंग प्लांट है। देबारी में 1968 में स्थापित हुआ, चंदेरिया में 1991 में स्थापित हुआ, दरीबा में 2010 में स्थापित हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से कंप्लीट है हमारे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कहानी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए खास बात यह है कि इसे अभी वेदांत रिसोर्सेज को बेच दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वेदांत रिसोर्सेज इसका अब क्या कार्यभार संभालता है। जब हम राजस्थान के खनिज हम पढ़ रहे थे तो डिटेल से हमने इन HZL और HCL पर बात की थी। अब खनिज आधारित उद्योग हैं, इनमें हम शामिल करते हैं मार्बल इंडस्ट्रीज। जब हम मार्बल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो जब खनिज पढ़ रहे थे उसमें भी हमने थोड़ी बात की थी। यहाँ पे भी सिंपल बात है। मार्बल इंडस्ट्रीज, जब मार्बल इंडस्ट्रीज की बात आती है तो क्वेश्चन बनता है कि देश में सबसे ज्यादा मार्बल का प्रोडक्शन कौन करता है? तो आंसर होता है राजस्थान। फिर क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्बल का प्रोडक्शन कौन करता है? तब आंसर होता है राजसमंद। ठीक है, इसके अलावा कि देश का सर्वोत्तम जो मार्बल है वो कहां से निकलता है? तो मकराना नागौर से निकलता है। मकराना नागौर से निकलता है। राजसमंद और अजमेर और नागौर, इन तीनों स्थानों से सफेद रंग के मार्बल का उत्पादन होता है। देश की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहां है? किशनगढ़ अजमेर में है। ऐसे ही कीमती पत्थर व्यवसाय होता है। तो कीमती पत्थर व्यवसाय, देश का 90 से 92% कीमती पत्थर व्यवसाय हमारे जयपुर में होता है। इसके अलावा फिर ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज, तो राजस्थान में भारत की सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का उत्पादन होता है और राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी जालोर कहलाता है। और जो हमारे ग्रेनाइट का प्रोसेसिंग इकाइयां हैं सबसे ज्यादा वो हमारे जालोर में है। ये जो इमारती पत्थर से संबंधित खनिज आधारित उद्योग है, इन्हीं में कुछ लघु उद्योग आ जाते हैं, जैसे कि मूर्ति निर्माण कला। संगमरमर की मूर्ति निर्माण कला के लिए हमारा जयपुर काफी फेमस है। जयपुर में आमेर रोड जो होता है ना, जयपुर में आमेर रोड, और इसके अलावा जयपुर में ही खजाने वालों का रास्ता हमारी मूर्ति निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध है।
पत्थरों की पिसाई, विशेषकर घिया पत्थर की पिसाई के लिए राजसमंद है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, ये काफ़ी जाने जाते हैं। भीलवाड़ा है, ये यहाँ पे घिया पत्थर की पिसाई होती है। आप जानते हैं घिया पत्थर का उपयोग हम कॉस्मेटिक्स बनाने में करते हैं, जैसे पाउडर वगैरह, डिओड्रेंट जो होता है ना, पाउडर लगाते हैं, जैसे नाइसिल है। इसके अलावा महिलाओं के जो कॉस्मेटिक्स हैं, सौंदर्य प्रसाधन जो हैं, उनका निर्माण भी इस घिया पत्थर से ही होता है। अब खनिज आधारित उद्योगों में हम शामिल कर लेते हैं ग्लास इंडस्ट्रीज को। ग्लास उद्योग, ग्लास उद्योगों में हम सबसे पहले चलते हैं 25 अगस्त 2010। 25 अगस्त 2010 में एक स्थान है कहरानी भिवाड़ी। कहरानी भिवाड़ी कहाँ पड़ता है? कहरानी भिवाड़ी अलवर में। कहरानी भिवाड़ी अलवर, इस कहरानी भिवाड़ी अलवर में 25 अगस्त 2010 में अशोक गहलोत के द्वारा फ्रांस की एक कंपनी है, फ्रांस की एक ग्लास कंपनी है, दी सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, ये फ्रांस का है, ठीक है। 25 अगस्त 2010 में अशोक गहलोत ने इसकी आधारशिला रखी थी और 27 अक्टूबर 2014 में वसुंधरा राजे के द्वारा इस फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया था। कहाँ का है ये प्लांट? फ्रांस का है, ध्यान रखना। और ये फ्लोट ग्लास से जुड़ा हुआ ये विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। फ्लोट ग्लास से जुड़ा हुआ विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र है। ऐसे ही धौलपुर में हमें दो फैक्ट्रियां देखने को मिलती है। एक तो 1964 में स्थापित होने वाली दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ये गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स ये शराब की बोतलें वगैरह, फ्लास्क वगैरह आदि का निर्माण किया करती थी, लेकिन वर्तमान में बंद है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित थी। इसके अलावा फिर धौलपुर में ही मिलती है हमें धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ठीक है। ये अभी एक्टिव है, निजी क्षेत्र में स्थापित है। फिर एक दो ग्लास फैक्ट्री हमें प्रधान रूप से कोटा में देखने को मिलती हैं। कोटा में हमें देखने को मिलती है सेम कोर ग्लास फैक्ट्री या सेम कोर ग्लास इंडिया लिमिटेड। ये यूएसए का उपक्रम है, कोटा में स्थापित था। ये क्या बनाया करता था? टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाया करता था, वर्तमान में ये बंद है, ठीक है। ऐसे ही कोटा में एक और है जेके इंडस्ट्रीज, ये भी ग्लास से संबंधित है। अब एक होता है सिरेमिक ग्लास, जैसे सिरेमिक ग्लास आपने देखा होगा। सिरेमिक कहते किसको हैं? ये जो टाइल्स वगैरह इंडस्ट्री होती है, टाइल्स, चीनी मिट्टी वगैरह, इसको हम सिरेमिक कहते हैं। अब सिरेमिक ग्लास आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको याद दिलाता हूं। आपने देखा होगा कभी कि हमारा जो इंडक्शन चूल्हा होता है जिस पर एक ब्लैक कलर की फ्रेम सी जो ग्लास का सा आभास देता है, वो होता है ना। वो एक्चुअल में ग्लास नहीं है, वो सिरेमिक ही होता है, सिरेमिक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो सिरेमिक क्या होता है कि स्वयं खुद कम गर्म होता है और उस पे ऊपर रखे हुए बर्तन को वो अधिक गर्म करता है। वो इंडक्शन पर सबसे बेहतर यूज आता है, ठीक है। तो सिरेमिक ग्लास का उत्पादन के लिए बीकानेर काफ़ी फेमस है ना। सेरा ग्लास इंडिया 2010-2012 में हमारी एक प्रदर्शनी है सीतापुरा जयपुर में, सेरा ग्लास इंडिया के नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ था। तो सिरेमिक ग्लास जब आप बीकानेर में एंटर करते हैं तो हमारा जो NH11 है, इस NH11 के दोनों ओर आपको बड़े पैमाने पर सिरेमिक जो ग्लास इंडस्ट्रीज हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई हमारे ग्लास इंडस्ट्रीज की।
अब खनिज आधारित जो उद्योग हैं उनमें हमारा नमक उद्योग भी आ जाता है। देखो, नमक उद्योग को वैसे हम रासायनिक उद्योगों में भी पढ़ सकते हैं या पढ़ते भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम खनिज आधारित कर लें क्योंकि नमक साल्ट एक खनिज भी है और एक रसायन भी है। ठीक है, तो हम नमक उद्योगों की हम बात करते हैं। हमारा जो राजस्थान है गुजरात और तमिलनाडु के बाद नमक उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, अब नमक उत्पादन के 2 एरिया हैं हमारे भारत में। नमक उत्पादन के 2 एरिया हैं हमारे भारत में। कौन कौन से हैं? एक तो सागरीय क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र, और एक है मुख्य भूमि। मुख्य भूमि, सागरीय क्षेत्र और मुख्य भूमि। जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो अब हमारा राजस्थान तीसरा स्थान रखता है, लेकिन अगर केवल मुख्य भूमि से नमक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा जो राजस्थान है ये पहला स्थान रखता है। देश का सबसे बड़ा नमक उत्पादन का जो केंद्र है मुख्य भूमि पर वो है सांभर। सांभर, ठीक है। सांभर का इस तरह से है कि ये आज से नहीं, मतलब राजपूताना से भी पहले राजस्थान में इस सांभर झील से नमक का प्रोडक्शन किया जाता रहा। फिर 1857 की क्रांति हो गई तो जो रजवाड़े थे उन रजवाड़ों से अंग्रेज नाराज हो गए, तो अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी तुष्टिकरण करने के लिए रजवाड़ों ने इस सांभर झील को 1872 में इस ब्रिटिश सरकार को लीज पे दे दिया। लीज का अर्थ होता है लंबी अवधि तक किराए पे देना, तो लीज पे दे दिया और स्वतंत्रता तक ये सांभर झील लीज पे यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन ही रही। बाद में उन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस सांभर पर अधिग्रहण कर लिया और सांभर उत्पादन के सांभर में नमक उत्पादन के कुछ भाग का अधिग्रहण कर लिया। सांभर में नमक उत्पादन के कुछ भाग का अधिग्रहण कर लिया और हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा 1964 में सांभर जयपुर में 1964 में सांभर जयपुर में एक प्लांट स्थापित किया गया। नाम रखा गया सांभर साल्ट लिमिटेड। ठीक है, सांभर साल्ट लिमिटेड 1964 में जयपुर में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? हिंदुस्तान नमक कंपनी, भारत सरकार के द्वारा। अब सांभर साल्ट लिमिटेड राजस्थान में 2 प्रकार का नमक उत्पादन करती है। एक तो खाने योग्य नमक जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और एक वो उत्पन्न करती है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ये जो सोडियम सल्फेट होता है ये औद्योगिक नमक है। सोडियम सल्फेट कैसा नमक है? औद्योगिक नमक है। इस नमक का उपयोग हम कहाँ करते हैं? इस नमक का उपयोग हम करते हैं चमड़े से बाल को हटाने के लिए। भाई चमड़ा जब आप तैयार करते हैं तो उस चमड़े के ऊपर क्या होता है? बाल होता है। उस बाल को हटाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। तो वो जो नमक होता है वो होता है सोडियम सल्फेट। ये सोडियम क्लोराइड उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो ये सांभर साल्ट लिमिटेड दोनों ही प्रकार के नमक का उत्पादन करती है। ये हमारे राजस्थान का लगभग 80% और हमारे भारत का लगभग 8% समथिंग नमक का उत्पादन करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सांभर के अलावा अन्य जो हमारे प्लांट हैं उनमें आ जाता है एक डीडवाना केमिकल वर्क्स। डीडवाना केमिकल वर्क्स अभी निजी क्षेत्र में चला गया है। ये डीडवाना केमिकल वर्क्स 1960 में स्थापित हुआ था। बाद में इसे बदल दिया गया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में इसे बदल दिया गया। ठीक है, और 2008 से ये निजी क्षेत्र में है। अब डीडवाना केमिकल वर्क्स स्थापित कहाँ है? नागौर में। सांभर साल्ट लिमिटेड कहाँ स्थापित है? जयपुर में। इस डीडवाना केमिकल वर्क्स की यानी डीडवाना झील की एक खास बात है कि इस झील से खाने योग्य नमक का उत्पादन नहीं होता है। इस झील से खाने योग्य नमक का उत्पादन नहीं होता है। तो फिर कौन से नमक इससे मिलता है? तो इससे मिलता है सोडियम सल्फेट एवं सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड,
सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड इससे प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो खाने योग्य नमक का उत्पादन इस झील से नहीं होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, ये तो बात हो गई हमारे दो प्लांट, मेजर प्लांट, एक सांबर साल्ट लिमिटेड की और एक डीडवाना केमिकल वर्क्स की। अब क्या बात करें, अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में। नमक उत्पादन की अन्य जो झीलें हैं, अन्य जो प्लांट है, उनकी हम बात करते हैं। तो नमक उत्पादन का जो मुख्य प्लांट है दूसरा हमारे पास, वो है पचपदरा। पचपदरा जो साल्ट प्रोडक्शन क्षेत्र है, वो पचपदरा को 1964 से ही राजस्थान सरकार द्वारा एक जाति विशेष खारवाल जाति को लीज पे दिया गया है। लीज तो अभी मैं बता चुका हूं क्या होता है, लीज पे दिया गया है। अब खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पे मोरली झाड़ी का प्रयोग कर नमक उत्पादन किया जाता है। पचपदरा झील की खास बात है कि ये देश का सर्वोत्तम खाने योग्य नमक उत्पादन करती है। इस झील के नमक में 98% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, 98%, सिर्फ 2% अशुद्धियां हैं, बाकी सर्वोत्तम खाने योग्य नमक है, यानी 98% सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पचपदरा खारवाल जाति। अब पचपदरा है कहाँ, तो पचपदरा कहाँ है, बाड़मेर में है। ठीक है, पचपदरा कहाँ, पचपदरा बाड़मेर में, राइट। तो ये बात हो जाती है खारवाल, मोरली, 98% सोडियम क्लोराइड, देश का सर्वोत्तम खाने योग्य नमक का उत्पादन करने वाली झील। अन्य कुछ झीलें हैं जैसे कि लूणकरणसर है। लूणकरणसर कहाँ, अपने बीकानेर में है। तो नमक उत्पादन यहाँ से नगण्य होता है। इसके अलावा यहाँ हमें देखने को मिलती है, जैसे रेवासा है। रेवासा सीकर में है, यहाँ पे भी नमक उत्पादन नगण्य देखने को मिलता है। कुछ और भी हैं खारे पानी की झीलें, जहाँ से नमक उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाता है, राज्य के द्वारा नहीं होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं और भी, जैसे मान लो कि अभी हमने बात करी कि नमक उत्पादन सांबर झील पर भारत सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है, लेकिन कंप्लीट पर नहीं। करीब 75% टोटल जो साल्ट है वो सांभर पे सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप करेगी और बाकी राज्य सरकार कर सकती है। तो हमारी जो राज्य सरकार के द्वारा पंजीकृत जो इकाइयां हैं सांभर में नमक उत्पादन की, उनको स्थानीय भाषा में देवल कहा जाता है। सांभर पर नमक उत्पादन की जो निजी इकाइयां हैं, पंजीकृत इकाइयां हैं, रजिस्टर्ड इकाइयां हैं, उनको हम देवल कहते हैं, देवल। ठीक है, साथ ही हमारे राजस्थान में नमक की जो सबसे बड़ी मंडी है वो नागौर के नावा क्षेत्र में है, नागौर के नावा में है। इसके अलावा सांभर साल्ट म्यूजियम सांभर जयपुर में स्थापित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये खनिज आधारित जो हमारे राजस्थान के उद्योग थे वो हमारे पूर्ण होते हैं। ठीक है, खनिज आधारित उद्योगों के बाद हमारे पास रसायन उद्योग है। रसायन उद्योग में विशेषकर हम पढ़ेंगे राजस्थान के उर्वरक उद्योगों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जो उर्वरक उद्योग हैं उनकी अगर हम बात करें, रसायन आधारित उद्योगों उद्योगों में उर्वरक उद्योग के लिए हम पढ़ें तो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है गडेपान। सबसे बड़ा नाम आता है गडेपान का। अब गडेपान है कहाँ, ये याद रखना जरूरी है। गडेपान है कोटा में, ठीक है। अब गडेपान कोटा में जो नाम है उसका वो है चंबल फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय वो लगा सकते हो आगे, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये बताऊं आपको क्यों महत्वपूर्ण है कि ये राजस्थान का यूरिया यानी कि नाइट्रोजन उर्वरक निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। नाइट्रोजन उर्वरक निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गडेपान कोटा। इसके अलावा फिर हम आगे बात करते हैं तो हमें चलना होता है, हमारा एक स्थान है कपासन में डाई अमोनियम फास्फेट,
यानी डीएपी उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा है जैसे जीवन फर्टिलाइजर्स, जीवन फर्टिलाइजर्स कोटा में है। एक है श्री राम फर्टिलाइजर्स, ये भी कोटा में है। एक है गंगानगर फर्टिलाइजर्स, ये श्री गंगानगर में है। एक है सहकारी कीटनाशी कारखाना, सहकारी कीटनाशी कारखाना, ये जयपुर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इनमें रसायन आधारित उद्योगों में जो उर्वरक उद्योग है उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ये गडेपान और कपासन। गडेपान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कपासन पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। गडेपान की खास बात मैं आपको बता चुका हूँ। गडेपान की खास बात ये कि ये हमारे राजस्थान का यूरिया निर्माण का सबसे बड़ा संयंत्र है। यूरिया यानी कि हम क्या कह सकते हैं? यूरिया हम कहेंगे नाइट्रोजन उर्वरक को, तो नाइट्रोजन उर्वरक निर्माण का ये सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, रसायन आधारित जो उद्योग हैं उनमें कुछ लघु उद्योग भी होते हैं जिन पर क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, रसायन आधारित उद्योगों की अगर हम बात करते हैं तो रसायन आधारित उद्योगों में आ जाता है एक तो दिया सलाई यानी कि माचिस उद्योग। दिया सलाई उद्योग के लिए कोटा, जयपुर, फतेहगढ़, उदयपुर, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। एक नंबर दिया सलाई के बाद फिर इसमें हमको पढ़ना है धूप अगरबत्ती उद्योग। धूप अगरबत्ती उद्योग, धूप अगरबत्ती उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है अजमेर, जयपुर, अजमेर, जयपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर साबुन निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है जयपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रसायन आधारित उद्योगों के पश्चात हमारे राजस्थान में कुछ पशु उत्पाद आधारित उद्योग भी सक्रिय हैं। उन पशु उत्पाद आधारित उद्योगों की हम बात करते हैं। पशु उत्पाद आधारित उद्योग। पशु उत्पाद आधारित उद्योगों की अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन, हमारा जो राजस्थान है ऊन उत्पादन में भारत में अग्रणी है। हमारे राजस्थान में देश की करीब 35 से 40% ऊन उत्पन्न होती है। मतलब देश की हम 35 से 40% ऊन अकेले उत्पन्न करते हैं, हमारे राजस्थान के लिए खास बात है। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं ऊन उत्पादन के संदर्भ में ही तो हमारे राजस्थान में जोधपुर में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है। और इसी वजह से 1987 में राजस्थान में ही भारत सरकार के द्वारा जोधपुर में केंद्रीय ऊन बोर्ड स्थापित किया गया। कब किया गया? 1987 में ऊन उत्पादन के लिए केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना कर दी गई 1987 में हमारे राजस्थान में ही। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा ही यहाँ पे केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? आपके बीकानेर में, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। इसके अलावा राजस्थान स्टेट वूलन मिल, ये भी कहाँ है? राजस्थान स्टेट वूलन मिल भी अपने बीकानेर में है और ये 1960 में स्थापित हुई थी। इसके अलावा वर्स्टेड, ऊन से धागा निर्माण से संबंधित जो फैक्ट्रियां हैं, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल, ये 2 स्थानों पर है राजस्थान में। एक तो है लाडनू और एक है चूरू। लाडनू पड़ता है नागौर में और चूरू आप जानते ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक है राजस्थान राज्य
सहकारी, राजस्थान राज्य सहकारी ऊन एवं भेड़, या भेड़ पहले आ जाता है, राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन केंद्र, विपणन केंद्र। तो राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन केंद्र ये स्थापित हुआ था 1977 में सहकारी क्षेत्र में। ये कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो ये हमारे ऊन उत्पादन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं, ध्यान में रखना है। ऊन उत्पादन राजस्थान पहला, राजस्थान में जोधपुर पहला, ठीक है। 1987 में केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में स्थापित हुआ, केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में स्थापित हुआ। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है। राजस्थान स्टेट वूलन मिल बीकानेर में 1960 में है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल लाडनू और चूरू में स्थापित है। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन केंद्र 1977 जयपुर में स्थापित हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं पशु उत्पाद आधारित उद्योगों में, तो हमें देखने को मिलता है राजस्थान में चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग के लिए काफी फेमस है बीकानेर, जयपुर, अजमेर, ठीक है। अजमेर में विशेषकर पुष्कर और दरगाह जो रोड है अजमेर में, पुष्कर एवं दरगाह रोड, ठीक है। और जयपुर बड़ी चौपड़, यहां पे आपको चमड़े से निर्मित विशेष कलाकृतियां यानी जो वस्तुएं हैं वो देखने को मिल जाएंगी। बीकानेर काफ़ी प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए, बीकानेर काफ़ी प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर और बात करते हैं चमड़ा उद्योग के बाद पशु आधारित उद्योगों में, जैसे हड्डी पिसाई, हड्डी की जो पिसाई होती है, हड्डी पिसाई से क्या बनता है? हड्डी पिसाई से औषधियाँ बनती हैं। तो हड्डी पिसाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है गेगल पड़ता है अजमेर में। हड्डी पिसाई के लिए जाना जाता है गेगल, और गेगल कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारे कुछ पशु उत्पाद आधारित उद्योग थे। अब अगर हम बात करते हैं अन्य, तो जैसे आ जाता है कि पशु श्रम शक्ति की बात करते हैं, तो पशु श्रम शक्ति में हमारा राजस्थान पहला है। और बकरा मांस की हम बात करते हैं तो बकरा मांस के उत्पादन में भी हमारा राजस्थान भारत में पहला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये विशेष हो गया हमारे राजस्थान के पशु उत्पाद आधारित उद्योग, ठीक है। बीकानेर के लिए आप काफ़ी खास बातें हैं, जानते ही होंगे। बीकानेर में जो गलीचा है काफ़ी फेमस है, गलीचा निर्माण बीकानेर का, जो कि हम पशु उत्पाद यानी ऊन उद्योगों में पढ़ सकते हैं। बीकानेर गलीचा निर्माण के लिए फेमस है। बीकानेर जेल के जो गलीचे हैं, ठीक है, उस बीकानेर जेल के गलीचे पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसी तरह से जयपुर के गलीचे हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं। और